समाज में इतना भ्रम है, अंधविश्वास कहो, तरह तरह की मानंदियां कहें। गुरु कहते हैं कि सारे दुखों से अगर छूटना चाहते हैं और ये दुख आपने बनाए किसी और के दिए हुए नहीं, तो साहब कहते हैं कि इन दुखों से छूटना कोई चाहता हो, स्त्री हो या पुरुष, वो कोई कहीं भी रहता, बचना यदि हो किसी को भी, तो साहब कहते हैं कि कुछ मौलिक बातें हैं, उनको समझना होगा, तो बचाव हो सकता है। कितने ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत मानते हैं। इस भूत प्रेत की जड़ पार्टी संतों के बिना नहीं काटती। पढ़े लिखे खूब है, बड़े बड़े डिग्री धारी, फिर भी तंत्र मंत्र में घुसे रहते। ये भी एक महाबंधन का स्वरूप है। हम लोग अपने आप को क्यों न भाग्यशाली कहें। अनपढ़ माता भी, जिसको माता घट कहते, उसका भी इस तरह का भ्रम कट जाए, मानंदी हट जाए। चारों दृष्टि डाल के देखो, पूरा जगत कहीं गंगा में डुबकी मार रहा, कोई जमुना में, कोई ताप्ती नदी में भीड़ इकट्ठी होती है ऐसे तीर्थ। एक ने हमसे पूछा था कि महाराज जी इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी? हमने कहा जो आए उनसे पूछो ना। नहीं, हमने सुना है कि पाप काटने आए, तो इतने लोग पाप काटने आए हैं, तो ये कौन हुए? ये भीड़ किसकी? पापियों की। अरे कहा महाराज पापियों की भीड़? मैंने कहा उत्तर क्या है? अगर कोई पाप काटने अपने घर से चला हो, पापों को धोने के लिए चला हो, तो कहा गंगा में नहाने से एकाशी की बात, गंगा में नहाने से पाप कट जाते। मैंने कहा ठीक से मैल कूड़ा कचरा नहीं हटता है, पाप कैसे कटे? तो फिर मैंने कहा कुछ कटाकटी तो होती है, ये बात सच है। लोग क्या कटता है? जहाँ भीड़ होगी वहां जेब कटेगी, ज्यादा भगदड़ बचेगी तो हाथ पैर भी कटते, धक्का मुक्की में क्या हो सकता है? अब बात तो ठीक है। तो लोगों को असली तीर्थ का भी नहीं पता। और चलो संसारियों की बात छोड़ो, अच्छे अच्छे महात्मा, शाही स्नान हमारा, ऊपर उठा के हाथ, तीर तलवार तान देते, और उसी घाट पर उत्तर प्रदेश में अच्छे अच्छे मुख्यमंत्रियों की जड़ें हिल जाती। शासन सत्ता का प्रबंध करने में भी बहुत सोचना पड़ता है। अब नहाने धोने में भी झगड़ा, उसी घाट पर आगे पीछे भी नहाया जा सकता है, थोड़ा सा दूर होकर के भी नहाया जा सकता है। इसके लिए भी लोग लड़मड़ कटना। संसारियों की बात छोड़ो, जिनको हम महामंडलेश्वर थे, उनके पीछे भीड़ चलती। इस पूरे अंधेरे की जड़ काटने वाले सदगुरु कबीर साहब। तो गुरु कहते हैं कि अगर किसी को एक सारे भरम पापों से छूटना हो, तो वहां से सुख शुरू होता है। भरम और इस धोखे में लगकर दुख पैदा होता है, अशांति पैदा होता है। वैसे सभी आजाद हैं, इसको रोकने से कौन रोका है? जीवन सबका अपना अपना है। तो कबीर साहब की सबसे बड़ी खासियत है, अपनी बात इस ढंग से कहे, ये पूरी साखी याद ने भी सकलो दुर्मति दूर कर, सारी दुर्मति को दूर कर।
दुर्बुद्धि जिसकी दूर, समझ जिसकी ठीक, आधी चौपाई भी काफी है। समझ ठीक होगी, जीवन अच्छा हो जाता है, अपने आप अच्छा हो जाता है। सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बना। और ये बाजी भी अपने हाथ में है। जीवन हमारा है तो हमें ठीक करना होगा, हमें अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करनी है। संत महात्माओं का उपकार, उनका प्यार इतना ही है कि वे इशारा करते हैं, अपनी भौतिक ज्ञान के माध्यम से उनका उपदेश प्रवचन कहना हो सकता है, सुन करके उन बातों को उतारना अपना काम। भूत प्रेत है नहीं, जादू टोना है नहीं, तंत्र मंत्र है नहीं, अब पूरा जगत उलझा, तरह तरह की सिद्धियां मानते, कितने भविष्य वक्त आगे भी बताते, अपना पता नहीं औरों का ठेका ले लेते। अब हम लोगों का ये भ्रम टूटा, ये हटा, ये कम सुख नहीं। हाँ, अपनी मौज में एक जगह सड़कें भी क्यों करें, हमारे पास शक्ति हो, धन की, तन की, वचनों की, तो भ्रमण कीजिए। संसार काफी बड़ा है, घूमिए फिरिए, अनुभव करिए। ज्ञान हाथ में आ गया तो फिर बंधने की जरूरत ही नहीं, न लड़ने की जरूरत, न चिढ़ने की भी जरूरत। गंगा में स्नान करना कोई पाप नहीं, नहाइए, मगर सोच समझ करके। गंगा का पानी खनिज पदार्थों से भरा है, पहाड़ों से उतर के आता है। लेकिन मैं पूछा था कि इसका पानी खराब नहीं होता है, उसका मूल कारण ये है। पीछे तो बहुत मत मैं लिया, जो भ्रमण करने जाते हैं उनको पता है। गंगा में नहाने से पाप करते हैं, लेकिन कहा पाप नहाने की बात कहते हो, ऐसे ऐसे श्लोक बने हुए, नाम लेने से पाप कट जाते। कहते हैं कि गांव में, देहात में बहुत से भाई इकट्ठे होकर के गंगा स्नान करने के लिए जाते। एक बूढ़ा अपने घर के आगे बैठा, उसने पूछा किसी जाने वाले से, ये गांव के लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये गंगा स्नान करने के लिए जाए। अच्छा, मुझे अपने जीवन की तरफ भी देखना पड़ा कि कभी गाली दी, कभी लड़ा झगड़ा, कुछ न कुछ तो जाते जाते कुछ सफाई होगी। एक ही बेटा को आवाज दी, बेटा घर से बाहर आया, कहा बोलो पिता है, कहा यार गांव के लोग, गांव का ट्रैक्टर ट्रॉली, तुम यदि कहो तो गंगा स्नान करके आ जाओ। कि पिताजी आओ, गांव वालों के साथ जाओ। अरे जाओ तो कुछ न कुछ तो जेब में डालो। बेटा बड़ा ईमानदार, उन्होंने 1000 रुपये अपने बाप को दिए, नए वस्त्र पहना, धोती कुर्ता जो पहना हुआ, और अपने पिता को गंगा स्नान के लिए जाकर ट्रॉली में भी बैठा दिया। गांव के लोगों के बीच बूढ़ा जा बैठा। अब भीड़ में तो सब तरह के लोग होते हैं, अभी चर्चा चली थी, जेब कतरे भी होते हैं और कुछ धर्म के नाम पर भी पहुंचते। तो जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली भरा, उसी गांव के जो प्रेमी थे जब उतर रहे थे तो किसी लफंगे की नजर पड़ी, उसने गौर से देखा, सब उतर के चल दिए, किसको किसकी जरूरत। तो एक जवान की नजर पड़ी पूरे पर, बड़ी मुश्किल से तो अकेला उतरा तो एक जवान लड़का उसके सामने खड़ा हुआ। यहां से कथा सुनने जैसी। वो जवान लड़का उस बूढ़े को कहता है,
फूफा राम राम। उसने सोचा पहचाना तो नहीं, फिर मन में ध्यान आया कि फूफा कहता है, फोकट में तो फूफा नहीं कह सकता, फूफा ही कह रहा, गाली भी नहीं दे रहा, फूफा राम राम। फिर भी पूछा, बुरा समझदार, उसने कहा कि बेटा पहचाना नहीं। उसने और जोर दे के कहा फूफा पहचाना नहीं? नहीं, वैसे तो थोड़ा थोड़ा पहचान। तो सोचा अभी आ ही गया है तो भैया मैं गांव के लोगों के साथ आया हूँ, तो एक काम कर, मुझे गंगा स्नान कर। कहा ठीक है फूफा, ये तो मेरा काम ही है, चलो। अब फूफा पीछे पीछे और उसे को आगे आई। उसके साथ उसने नए वस्त्र पहन के गया, एक एक पकड़ाता गया, और जब बनियान का नंबर आया, पुराना जो अंगूठा था वो तो बंधवा दिया, नई धोती, नया कुर्ता, नई बनियान। और बनियान देने लगा तो कहा बेटा एक काम ध्यान रखना, इस बनियान में 1000 रुपये, अब ढूंढने की भी जरूरत नहीं। उसको पकड़ा दिया। अब वो कहता है कि फूफा एक काम करो, हवा थोड़ी तेज चल रही, ज्यादा भीतर मत जाना, 3-4 सीढ़ी उतरो और डुबकी मारो। 1-2 सीढ़ी तो हाथ पकड़ा, कहा छोड़ दो, अब 1 सीढ़ी और उतरो, फिर नहाओ। कहा ठीक है बेटा, मैं अभी आया निकल के। उसने इधर डुबकी मारी और इधर वो गायब। उसका तो काम ही यही था, दूर खड़ा होकर पहचान लिया। अब वो मुश्किल से हवा चलती, बुढ़ापा वैसे, चश्मों से कुछ दिखता था, वो भी पकड़ा दिए थे। बचा तो क्या बचा, मुश्किल से सीढ़ियां पकड़ के ऊपर आने के बाद खड़ा हुआ। उसने सोचा कि वो तो बेटा तैयार मिलेगा, वहां उनको मिला ही नहीं। लोग आते रहे जाते, खड़ा होकर बूढ़ा कहता है अरे मैं किसका फूफा हूं? अब इसको कौन फूफा बनाए? जिसने बनाया था वो तो फूक के चला भी। इस तरह स्नान तीर्थ, वो कोई तीर्थ हुआ? असली तीर्थ तो ये है जहां अभी बैठे संत महात्माओं का दरस परस, उनकी अच्छी सच्ची बातों का लाभ लेना, इससे बढ़कर कौन सा तीर्थ? जहाँ जीव और जीवन के बंधन समझ में आते हों, उससे बढ़कर कौन सा तीर्थ? वो सत्संग है। और सत्संग में आने के बाद में यदि शांत होकर नहीं बैठे या नहीं बैठे, तो इससे अच्छा तो वे लोग जो अपना काम कर रहे हैं। संत महात्मा शांति से जुड़ते, औरों को भी जोड़ते, खुद भी शांत जीवन जीते, औरों को भी सुझाव देते। और यहाँ आने के बाद भी शांत होकर नहीं बैठे तो फूटे भार अंधेरे में, ये बातें कभी किसी की पूरी नहीं होती। तो संतों की एक एक बातों को ध्यान से सुने तो समझ बढ़ती, दुर्मति हमारी दूर होती, दुर्मति से खोटे काम होते, जीवन डगमग होता है। तो गुरु का पहला वचन कि सकलो दुर्मति, सकलो, ये जो हमारी आदत छोटी खोटी, ये छोड़ना हो, जिनको आप विकार कहते, उन्हीं से जीवन पूरा घायल हो जाए। तो शायद कहते हैं कि अच्छा जन्म बना, जीवन अच्छा होना चाहिए, ठीक बात। और आगे भी बातचीत उठाई जा सकती है, विषय वासना है, हिंसा का, नशा का, ये तरह तरह की जो आदत है, ऐब है, लत है, इन्हीं का बंधन है।
शराबी का पूरा जीवन निकल जाता है, शरीर भी खो दिया, संपत्ति भी खो दी, इज्जत पर भी हमला, शरीर छोड़ना मंजूर मगर नशा नहीं छोड़ पा। कितने लोग मांस मछली अंडा खाते, हिंसा कर, घात कर, उनको जीव समझ में नहीं आया, अपनी चेतना समझ में नहीं आया, अपना स्वरूप जड़ चेतन का भेद ये तो कोसों दूर की बात। तो जीवन अच्छा कब बनेगा? जब हम ये फालतू बातों से, विषय भोगों की चाट, या यूं कहो कि किसी ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला खुदा पता नहीं क्या क्या नाम धर रखा, किसी मालिक के दर्शन, ये सब धोखा है, सब बंधन रूप है। और लोग इसको भजन माने बैठे, किसी के नाम के बड़े बड़े मंदिर खुले, सब अंधेरे में। इसलिए हमें चाहिए कि वहां से भी हट जाए, उनका त्याग करना होगा, उस धोखे से हमें बचना होगा, तब जीवन अच्छा होगा। दुर्मति का दूर होना, विषय विकारों का हटना, कल्पना को दूर कर देना। नीचे की बात कहा कि गौन गति छाड़ के हंस गौन चलेगा, हंस निर्चीर का निर्णय देता है, ऐसा कहा जाता है। 3 जगह मैंने हंस को देखा, मगर ये पक्का पता नहीं हो, किसी ने ये कहा था किसी इसकी चोंच में खट्टा पा, ऐसा सुना है। मगर हंस ये चेतन ही हंस है। हंस भूमिका है मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर में भी मंगन बढ़ाने से बढ़ते, घटाना चाहे घट जाते। गुरु का ये वचन भी याद रहे कि बढ़वत बढ़ी और घटावत छोटी। तो सारी बातों का निचोड़ इतना ही है कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसी जीवन, ये जो काया लिए बैठे, इसमें सत्य का बोध होता है, असली मौलिक सत्ता का बोध। वो अपना स्वरूप चेतन, हम चेतन जीव, हम अविनाशी, हमारा मरण नहीं और शरीर किसी का टिकता नहीं। गुरु का इशारा है कि देह छूटने से पहले अर्थी उठने से पहले हमें अपना बोध होना चाहिए अविनाशी का। वे हम स्वयं में, प्रत्येक देहधारी के भीतर वो चेतन सत्ता, सत्ता नाम ताकत, शक्ति, उसी शक्ति की चेहरे पे चमक दमक, लेना देना छोड़ना पकड़। और इसको बड़े बड़े धार्मिक लोग भी नहीं जान पाए। आप जरा विजय का अध्ययन करिए, विजय की टीका लेते जाए, पार्टी संतों के और भी अनेक ग्रंथ बने, नए पुराने छपते, सिद्धांत का परिपक्व बोध। आदमी बीड़ी तंबाकू शराब में कहाँ पैसा फूक देता है। अच्छा साहित्य घर में रहे, बेटा बेटी भी पढ़े, तो जीवन अपना है, आबाद और बर्बाद दोनों तरफ हो सकता है। तो इसलिए हमें ये जो अभी मौका मिला विषय वासनाओं से हटने का और अपने में डटने का, ऐसे ही महात्माओं की बातों को सुन भीतर मन परिपक्व हो गया। हम कच्चा मन जानते तो सभी है, सब जानते हैं शराब खराब है, महात्मा कहें तब खराब होगी क्या? क्या शराबी नहीं जानता क्या? शराबी भी जानता है शराब खराब है। झगड़ा करने वाला कौन नहीं जानता कि झगड़ा अच्छा नहीं है? झगड़े में नशे में अच्छे अच्छे की अटारी उतरेगी, लेकिन ये आदत है, लत, ये नशा देती है। तो इससे छुटकारा होता है जब हम संत महात्माओं के निकट आए, उनकी बातों को सुने भी और सुने भी और जीवन में धारण करें तो लाभ ही लाभ है। बोलो श्री सद्गुरु।
जाल के पंदा भारी परतल खायो देव तुमको परतल खायो देव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वेद शास्त्र सब को जग हारे वेद शास्त्र सब को जग हारे मर्म न जानत देव तुमको मर्म न जानत देव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव गुरु समान और गोदाता गुरु समान और गोदाता तारी करिए सेव तुमको तारी करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर अभय पद दाता पूर्ण परक समेव तुमको पूर्ण परक समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिब 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय साहिब